राजनीतिक गलियारे में आज बात एक ऐसे राजनेता की जो लालू यादव के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। लालू यादव के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दारोगा प्रसाद राय का जन्म सारण जिले में 2 सितंबर 1922 को हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा एवं बौद्धिक चेतना का उपयोग उन्होंने राजनीति में खूब किया था। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। इस क्रम में वे कई बार जेल भी गए थे। वह 1952 से 1978 तक लगातार परसा विधानसभा से चुनाव जीतते रहे। 16 फरवरी 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कई निर्णय ऐतिहासिक रहे। बिहार का प्रसिद्ध गांधी सेतु की योजना उनके मुख्यमंत्री के समय में बनी थी। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सेतु का उद्घाटन करने आई थी, तब उन्होंने दारोगा बाबू को भी अपने साथ रखा था। उनकी सोच समाज के पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों को राष्ट्र के विकास के मुख्य धारा में लाने का था। सामाजिक न्याय के पक्षधर दारोगा राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माण में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें दारोगा प्रसाद राय का भी नाम शुमार किया जाता है। दारोगा प्रसाद राय सरल स्वभाव और उच्च विचार के थे। वे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। यही कारण था कि कांग्रेस ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। कहा जाता है कि वे गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने गरीब और समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे लोगों को लाभ मिला। उनके द्वारा सबसे पहले भूमि सुधार आदर्श कानून बनाया गया। दारोगा राय के 5 बेटों में चंद्रिका राय दूसरे नंबर के बेटे हैं। सारण जिला के परसा विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक और पूर्व मंत्री पुत्र चंद्रिका प्रसाद राय की बड़ी बेटी ऐश्वर्या राय से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से विवाह किया गया। हालांकि वो शादी भी सुर्खियों में रही थी। 1970 में जब वह इंदिरा गांधी के हेमवती नंदन बहुगुणा के वीटो से मुख्यमंत्री बने, तब बिहार राजपथ परिवहन के एक आदिवासी कंडक्टर के निलंबन की घटना हुई थी। इस कंडक्टर ने सरकार में शामिल झारखंड पार्टी के आदिवासी नेता बागुन सुमरई ने कार्रवाई वापस लेने की गुहार की। बागुन सीएम दारोगा राय से मिले और कंडक्टर का निलंबन वापस लेने का निवेदन किया। इसके बाद भी मामला जस का तस रहने पर 1 सप्ताह बाद बागुन दोबारा सीएम से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद नाराज बागुन ने सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। दारोगा प्रसाद ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं। लेकिन दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हुए फ्लोर टेस्ट में दारोगा राय फेल साबित हुए। लेफ्ट पार्टी ने भी झारखंड पार्टी की तरह समर्थन नहीं दिया। सरकार के समर्थन में 144 मत थे, जबकि विपक्ष में 164 मत पड़े। दारोगा प्रसाद राय गांधी जी से प्रभावित थे। पेशे से मास्टर थे। गांधी जी की हत्या के बाद सर्वोदय संघ में सक्रियता से जुड़े थे। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान बाबू जगजीवन राम की नजर दारोगा राय पर पड़ी। उन्होंने दारोगा प्रसाद राय को कांग्रेस संगठन से जोड़ा। 1952 में परसा सीट से टिकट दिलवाया और पहली बार जीत के साथ विधायक बने। दूसरे टर्म का विधायक बनने के साथ उन्हें मंत्री बनना भी नसीब हुआ। 1970 के बाद की कांग्रेस सरकारों में उन्हें मंत्री पद मिला। गैर कांग्रेसी सरकारों में जहां दारोगा प्रसाद राय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, वहीं कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद केदार पांडे के मुख्यमंत्री रहते वह कृषि मंत्री बनाए गए, जबकि इसके बाद अब्दुल गफ्फूर की सरकार में वित्त मंत्री रहे। लेकिन बाद में उनका नाम ट्यूबवेल घोटाले में जुड़ गया, जिससे उनकी बेदाग छवि पर दाग लग गया। इस घोटाले में हुआ कुछ नहीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता को काफी नुकसान पहुंचा था। राजनीतिक करियर में तमाम उतार चढ़ाव के बाद 15 अप्रैल 1981 को उनका निधन हो गया। उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी पार्वती देवी को जीत मिली। बाद में उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे चंद्रिका राय संभाल रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं। राजनीतिक गलियारे के इस अंक में आज बस इतना ही, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपुल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।